हम सॉल्व कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के कुछ प्रश्नों को। हम सॉल्व करने वाले हैं मानसिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत श्रृंखला परीक्षण। आइए फटाफट से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 1, 5, 9, 13, 17। तो हमें इसमें देखना है कि क्या सीरीज चल रही है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इन सब के बीच में कितने का गैप है, 4 का। देखिए 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17। तो नेक्स्ट होना चाहिए 17 में 4 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे हम, 21 पे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों 2, 5, 10, 17, 26। तो इसमें हमको देखना है कि कितने का गैप है। तो आप देखिए 2 से 5 पे जाने के लिए हमें 3 जोड़ना पड़ रहा है, 5 से 10 पे जाने के लिए 5, फिर हम जोड़ रहे हैं 7 और फिर हमारा गैप है 9 का। तो अगला ये देख रहे हैं आप, विषम संख्या चल रही, 3, 5, 7, 9। तो अगली क्या होनी चाहिए, 11। तो 26 में 11 जोड़ेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे बच्चों, हम पहुँचेंगे 37। तो यहाँ भी हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8, 27, 164 और 125। तो ये तो बहुत सिंपल है बच्चों, क्यूब चल रहा है, 2 का क्यूब यानी 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125। तो अगला होना चाहिए 6 का घन यानी 216। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है 3, 7, 15, 31 और हम इसको निकालते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 धन 2 3, 7 को लिख सकते हैं 3 धन 4 और 15 को हम लिख सकते हैं 7 धन 8। यानी अगली बार में पिछली संख्या में एक और जोड़ दे रहे हैं। 15 में 16 जोड़ेंगे तो हम पहुंचेंगे 31। इसी तरह 31 में हम 32 जोड़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 63 पे। तो ये सीरीज़ फॉलो करेंगे अगर हम, तो हमें यहाँ पे जोड़ना है 63 में 64। तो 63 में 64 जोड़ने पर हम कहाँ पहुँचेंगे बच्चों, हम पहुँचेंगे 127 पे। ऑप्शन डी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27, 26, 28, 25, 29 और 24। तो यहाँ देखिए 2 सीरीज चल रही, 27 से 28, 28 से 29। तो नेक्स्ट होनी चाहिए 30। और यहाँ चल रही 26 से 25, 25 से 24। यानी एक बढ़ रही है और एक घट रही है। तो नेक्स्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, अब हमारी अक्षरों की श्रृंखला चालू हो गई है। तो इसमें देखिए डैश, FT, डैश, G, डैश, T, डैश, GF, डैश, I। तो इसमें पूछ रहा है हम कौन सा भरें। तो हम पहले पहला भर के देख लेंगे। तो यहाँ पे भरना पड़ेगा हमें, देखिए यहाँ पे हमें भरना पड़ेगा G। मैं थोड़ा सा 1 सेकेंड बड़ा कर लूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे हमें भरना पड़ेगा G, फिर उसके बाद I, फिर F यहाँ पे भरेंगे और फिर यहाँ पे I भरेंगे और यहाँ पे T भरेंगे। देखिए यहाँ पे हमारी GFTI ये बन गया, फिर GFTI ये बन गया, फिर GFTI ये बन गया। यानी हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया। तो हम ऑप्शन ए पे टिक लगाएंगे। डैश, डैश, M, डैश, O, डैश, MP, डैश, H, डैश, M, डैश। तो हम यहाँ पे भरेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए जो सही ऑप्शन है वही मैं आपको भर के दिखा रही हूँ ताकि आपका टाइम जो है वो बच सके। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। तो कैसे पता चलेगा, देखिए भर लीजिए O, फिर यहाँ पे भरा जाएगा H, नेक्स्ट में हमारा यहाँ पे भरा जाएगा P और यहाँ पे नेक्स्ट में भराएगा H, फिर नेक्स्ट में हमारा भरा जाएगा O और यहाँ पे भरा जाएगा P। तो देखिए जो सीरीज़ हमारी चल रही है वो चल रही है, आप देखेंगे OHMP, ये हो गई OHMP, फिर OHMP और फिर OHMP। तो यानी हमारा सही आंसर कौन है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में हमारा ये है, इसमें हम क्या भरेंगे देखिए ध्यान से। तो मैं आपको इसमें सही वाला भर के दिखा रही हूँ। देखिए अगर हम इसमें सेकेंड वाला ऑप्शन भरेंगे, देखिए B भर दिया यहाँ पे, A भर दिया यहाँ पे, फिर B भर दिया यहाँ पे और A भर दिया यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ BAB, फिर BAB, फिर BAB और फिर BAB। यानी हमारा राइट आंसर कौन है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है
AZBYCXDW, तो ABCD, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए E। इधर उल्टा चला, देखिए WXYZ, तो यहाँ पे W के पहले क्या आता है VWXYZ, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो है ये कह रहा है BDCFDHEJ, तो देखिए BCDE, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए F, यहाँ पे 2 लाइन खींच दिया, F होना चाहिए। ठीक इसी तरह से हमारी जो दूसरी सीरीज चल रही है, देखिए D के बाद E छोड़ के F, F के बाद G छोड़ के H, H के बाद I छोड़ के J, तो J के बाद K छोड़ के L, यानी हमारा राइट आंसर होना चाहिए FL, जो कि है ऑप्शन A। यहाँ पे ये हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।